माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जैसे कि आपको विदित है कि गत 20 मई 2026 को प्रातः 5:40 पर रीवा मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पूज्य आर्यिका संघ पद विहार कर रहे थे। सड़क के किनारे एक अल्टो कार आती है खाली सड़क पर और लेफ्ट से होकर इस संघ के ऊपर को, इन संघ की साथियों को और श्रावकों को रोकते हुए चली जाती है। मेरे को आज ये FIR 10/2026 एक FIR मिली है, जिसके जो जांच अधिकारी हैं मिस्टर जनक नंदिनी पांडे। FIR नंबर 10/2026 BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 105 का मतलब है गैर इरादतन हत्या। क्या ये वाकई में गैर इरादतन हत्या है? प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे जांच अधिकारी की लगाई जाने वाली धारा पर। एक खाली सड़क पर अल्टो लेफ्ट कट मारकर संघ को रोकते हुए निकल जाती है, जिसमें से 2 पूज्य माता जी का समाधि मनन हो जाता है। पूज्य आर्यिका मां श्री श्रुतमती माता जी एवं पूज्य का आर्यिका श्री 105 उपसम्मति माता जी। मेरा प्रश्न है जांच अधिकारी से कि आपने किन धाराओं की, जो अन्य धाराएं हैं, जो आवश्यक धाराएं हैं, आपने ये मुकदमे में क्यों शामिल नहीं किया? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि एक SIT टीम का गठन हुआ है, जो हमारे एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में ये टीम इसकी जांच करेगी। मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी और DGP MP साहब और सभी समस्त मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रश्न पूछता हूं मैं जांच अधिकारी से कि उन्होंने इस धारा BNS 103 जो इरादतन हत्या की धारा है उसको क्यों शामिल नहीं किया, जबकि इसी FIR के अंदर जो उन्हीं के द्वारा टाइप कराया गया है उसमें लिखा है कि एक सफेद रंग की अल्टो कार क्रमांक MH49 CD8309 का चालक कार को तेज गति से आकर पूरी रोड खाली होने के बावजूद हम लोगों को बिना हार्न दिए जानबूझकर हमारे ऊपर ठोकर मारकर ऊपर चढ़ाते हुए वहां से भाग गया। जांच अधिकारी जी, यह मुकदमा गैर इरादतन हत्या का नहीं, यह मुकदमा BNS 103 इरादतन हत्या का मुकदमा है। आपने इसके अंदर साजिश को क्यों शामिल नहीं किया? BNS की धारा 61 केवल आपने क्यों इसमें शामिल नहीं की? क्योंकि चालक कोई इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक साजिश है उसी समय पर उस अल्टो का आना, और ये बहुत आवश्यक है कि ये साजिश को खुलासा होना चाहिए। कौन लोग इसके पीछे हैं जिन्होंने हमारी जैन साथियों को और हमारे संघ के ऊपर इसका आरोप होगा। और मेरी मांग है कि इस जो चालक पकड़ा गया है इसका नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो। इसी संघ में इनके साथ भी और श्रावक घायल हुए, तो आपने BNS की धारा 109 इसमें शामिल क्यों नहीं की? आपने उनको रोक कर आप भाग गए, तो जांच अधिकारी जी आपने BNS की 238 धारा आपने क्यों शामिल नहीं की? आपने क्योंकि जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 और 187 का मुकदमा आपने इस अंदर धारा को क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उस कार चालक ने रोक कर भाग गया, घायलों को सहायता बिना दिए भागने का मतलब है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 और 187 का मुकदमा दर्ज करना। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। निश्चित रूप से ये हमारी मांग विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से, मैं विश्व जैन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन, समस्त मुख्यमंत्री जी और जितने भी DGP साहब और पूरे जांच अधिकारी SI टीम सबसे विनती करता हूं, ये FIR की जो धाराएं हैं उनको सुनिश्चित किया जाए, प्रॉपर किया जाए, क्योंकि वे जो जिनके समाधि मरण हुआ है वो सामान्य लोग नहीं थे, वो सामान्य माता जी नहीं थी, वो हमारे धर्म की साध्वियाँ थी। और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इसका साजिश का खुलासा होना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि 5:40 में वो खुली सड़क पर एक आदमी एक कार से उनको रोक कर चला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको विदित है कि जब ये घटना घटी
तो एक राष्ट्रीय स्तर पर, शासकीय स्तर पर, जिले के स्तर पर एक साधुओं के बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है कि कोई नीति बनाई जाए और दोषियों को पकड़ा जाए, इसकी साजिश का खुलासा हो। इसके लिए कल पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों में, शहरों में जैन समाज ने रैलियां निकाली, मौनपूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मेरा बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल इंदौर के अंदर हजारों की संख्या में जैन समाज के हमारे पुरुष, महिलाएं, बच्चे भरी गर्मी के अंदर कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंचे और हमारे कलेक्टर साहब की संवेदनशीलता देखिए कि 5 घंटे वहां वो लोग रहे, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनसे ना तो ज्ञापन लिया, ना ही मिलने का समय दिया। बहुत ही दुखद विषय है। क्या अगर यही लोग कई सड़क जाम करते या कोई अन्य गतिविधि करते तो क्या कलेक्टर साहब वहां नहीं आते? मेरा प्रश्न है, आईएएस जैसी एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, ये पहली बार सुनने में आया कि 5 घंटे बुरी गर्मी में खड़े रहने के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने ये ज्ञापन को स्वीकार नहीं किया। उनको बाहर आना अच्छा नहीं लगा। निश्चित रूप से उनको इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारे जो मध्य प्रदेश शासन है, केंद्र शासन है, केंद्र सरकार है, उनको आईएएस एसोसिएशन है, मैं मांग करता हूं कि आप उनसे स्पष्टीकरण अवश्य लें और आवश्यक कार्रवाई करें। मैं पुनः विनती करता हूं कि ये सामान्य हत्या नहीं है, ये जैन समाज की आस्था की हत्या है। जैन साधुओं की निर्मम हत्या की गई है, सड़क पर की गई है, कुचलकर मारने की साजिश की गई है। इसका खुलासा करने के लिए उस चालक का नार्को टेस्ट होना बहुत आवश्यक है। कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन सबका खुलासा होना बहुत आवश्यक है। मैं पूरी एसआई टीम से निवेदन करता हूं, डीजीपी साहब से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र इन धाराओं का समावेश करें और बहुत जल्द हम जैनों को हमें न्याय दें। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या हमारे जो एसआई टीम के एडिशनल डीसीपी साहब हैं, वो एक वीडियो संदेश जारी कर आगामी इस विषय में जो कार्रवाई की गई या कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए जैन समाज के लिए एक वीडियो संदेश अवश्य जारी करें। जय हिंद।